स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। यदि आप पीएलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जेएसई, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है और आज से हम लोग जो है चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, अध्यायवार रिवीजन करेंगे और जो आपकी एलटी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि असंगत कथन चुनिए। ये कह रहा है कि अपभ्रंश के बाद दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान और ब्रजमंडल में पिंगल भाषाएं विकसित हुई। बी कह रहा है कि काव्य परंपरा के अनुसार डिंगल में रचना करने वाले प्रायः चारण तथा पिंगल में काव्य रचना करने वाले प्रायः भाट हुए। सी कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो पूर्वी राजस्थान में चंद्रबरदाई भाट द्वारा रचित है, अतः वह पिंगल की ही रचना है। और डी कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो को वर्तमान रूप व्यक्ति विशेष की ही रचना है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है। तो असंगत विकल्प जो आपका है वो डी जो है ये क्या है, ये आपका असंगत है। तो डी विकल्प जो है आपका क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है वो सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल करें कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। ए डॉक्टर ग्रेसन के मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के विशेषांक रूप में कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी। तो प्रकाशित हुई थी ग्रेसन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। विकल्प ए सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल करें कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है। ए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, किशोरीलाल गुप्त ने। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है। ये आपको बताना है। ए मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी मिश्र बंधु विनोद, सी शिव सिंह सरोज और डी हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी। तो आपको ये बताना है कि किसे जो है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो ये माना जाता है शिव सिंह सरोज को। विकल्प सी उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। सवाल नंबर 5वें में कह रहे डॉक्टर ग्रेशन ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है। इसका उत्तर देना है। ए करे कि इस्तवार, दलाल, लिटरेतुर, हिंदुई, हिंदुस्तानी, बी करे मिश्र बंधु विनोद से, सी शिव सिंह सरोज से और डी करे कि तजकिरा स्वराय हिंदी से। तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा। शिव सिंह सरोज से उन्होंने सहायता ली है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ है। तजकिरा स्वराय हिंदी की बात करें तो 1848 में इसका प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु का 1913 में और इस्तवार, दलाल, लिटरेतुर, हिंदुई, हिंदुस्तानी का प्रकाशन 1839 में हुआ था। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है, ये बताना है। ए करें 951, बी 1000, सी 692 और डी करें कि 750। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में अगर हम कवियों की संख्या की बात करें तो 951 है। विकल्प ए जो है इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 में करें कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेशन है, ये कथन किसका है। ए गारसा दत्तासी, बी प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का, सी करेक्ट पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी करेक्ट डॉक्टर नामर सिंह का। तो अगर इस कथन की बात करें तो ये कथन जो है नलिन विलोचन शर्मा का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 8वें सवाल पर आते हैं। 8वां सवाल कह रहे हैं कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि। ये कह रहे कि वह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया था। बी कह रहे उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है,
सी कह रहा है कि उसमें व्याकरण संबंधी शुद्धियाँ, या डी कह रहा है कि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो आपको बताना है कि वह जो है अ, हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बना, इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा? तो कारण रहा कि वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि मिस्र बंधुओं में कौन नाम शामिल नहीं है? ये आपको बताना है। ए श्याम बिहारी, बी सुखदेव बिहारी, सी गणेश बिहारी और डी कह रहा है कि कृष्ण बिहारी। तो हम ये बात को जानते हैं कि मिस्र बंधु जो है कुल वो 4 भाई थे। 3 भाई जो है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना योगदान दिया है और 1 भाई ने योगदान नहीं दिया। तो आपको बताना कि वो कौन-सा है जो मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो उनका नाम कृष्ण बिहारी मिश्र है। विकल्प डी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? ये आपको बताना है। तो आपको बताना है इसका उत्तर। ए कह रहा है 5, बी 4, सी 3 और डी कह रहा है 2। तो इसका उत्तर देना है कि मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने इतिहास को, जो अपना इतिहास लिखा है, इसको कितने कालों में विभाजित किया है? तो उन्होंने इसको कुल 5 कालों में विभाजित किया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कह रहे कि सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? ये आपको बताना है। ए कह रहे कि तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य। बी कह रहे कि सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य। सी कह रहे कि सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य और डी कह रहा है कि वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो आपको 11 नंबर में बचाना है कि सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है कि वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा जो रचित साहित्य है, उसे हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में करें कि आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। ए सिद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी सिख साहित्य और डी नाथ साहित्य। तो आदिकालीन काव्यधारा में अगर हम बात करें तो सिख साहित्य जो है उपलब्ध नहीं है। तो विकल्प सी जो है वो सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि संधा भाषा का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? ए कह रहे हैं कि अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। बी कह रहा है कि कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। सी कह रहा है कि मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा और डी कह रहा है कि तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो संधा भाषा का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा जो है वो संधा भाषा कहलाती है। विकल्प ए सही होगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। ये कह रहे कि सिद्ध साहित्य दोहों और चर्यापदों में है। बी कह रहे कि सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सी सरापा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं और डी कह रहे कि सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। तो बताना कि कौन सा कथन जो है सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असत्य है? तो बी विकल्प जो है वो असत्य है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल नहीं है, बल्कि इसकी भाषा को संध्या संध्या भाषा कहते हैं। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल करें कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ये बताना है। ए राम कुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी गणपत चंद्रगुप्त और डी कह रहा है कि मिश्र बंधु। तो इस सवाल का उत्तर आपको देना है। तो आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का अतीत इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी श्याम सुंदर दास और डी गणपत चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का अतीत की बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विकल्प ए सही होगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक है और इसके रचना का नाम बताना है, रचनाकार का। ए करें कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी करें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी करें कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी कह रहा है कि डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में करें कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ये आपको बताना है। ए शिव सिंह सेंगर, बी महेश दत्त शुक्ल, सी मौलवी कमरुद्दीन और डी जॉर्ज ग्रेशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपको बताना है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो वो मिलता है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में।
19 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? ये बताना है। ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. इंसा अल्लाह खां और डी. चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी नामकरण की बात करें तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। विकल्प डी सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? ये आपको बताना है। ए. डॉक्टर नगेंद्र, बी. डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सी. डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी. डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ जो है वो संपादित किया है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि इनमें से नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? इसका उत्तर देना है। ए. श्याम सुंदर दास, बी. ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी. राम नारायण मिश्र और डी. रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ये जो है इसके संस्थापकों में शामिल नहीं है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ये बताना है। ए. महेश दत्त शुक्ल, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. देवी दत्त शुक्ल और डी. श्याम बिहारी मिश्र। तो भाषा काव्य संग्रह जो है वो महेश दत्त शुक्ल की पुस्तक है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा और इसका प्रकाशन 1873 में हुआ था। 23 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए. डॉक्टर नगेंद्र, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी. डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसके लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ए. शिव सिंह सेंगर, बी. मिश्र बंधु, सी. विनोद वियोगी हरि और डी. श्याम सुंदर दास। तो हिंदी नवरत्न की बात करें तो ये मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि पादरी एफ ई कई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ए. इस्तवार दला लितरतूर हिंदुई हिंदुस्तानी, बी. मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी कह रहा है कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और डी कह रहा है कि ए स्क्रेच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर सही होगा। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि वियोगी हरि को ब्रत माधुरी शार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? ए. पंडित राधाचरण गोस्वामी, बी. परमानंद दास, सी. जीत स्वामी और डी कह रहा है कि सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इनको जो है इसके संपादन की प्रेरणा पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। तो विकल्प ए जो है वो 26 का सही होगा। 27 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ए. हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, बी. हिंदी साहित्य का विकास, सी. हिंदी साहित्य और चित्तवृत्ति का विकास और डी. हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो आचार्य शुक्ल का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए. 1917, बी. 1918, सी. 1919 और डी. 1929। तो शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था और नागरी प्रचारी सभा ने इसका प्रकाशन किया था। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। ए. हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, बी कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल, सी. हिंदी भाषा और साहित्य का विकास सरयोद और डी कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। तो पूछ रहा है कि सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय कौन सा है? तो वो है आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। विकल्प बी सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? ए. अभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, बी करे कि प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, सी करे कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना और डी करे कि ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना।
तो आपको इस 30वें सवाल का उत्तर देना है। तो शुक्ल जी का जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग मानकर पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, तो विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? ए भट्ट केदार और नरपतनाल की, बी सिद्धों और योगियों की, सी कह रहे कि जगनिक एवं चंद्रबरदाई की, और डी कह रहे कि विद्यापति और खुसरो की। तो शुक्ल जी ने जिन्हें साहित्यिक कोटि में नहीं माना है वे सिद्ध और योगी हैं, तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर 31 का सही होगा। 32 नंबर सवाल पर आएंगे। कह रहे कि सजन सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये उक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी दादू दयाल और डी रहीम। तो अगर इस पंक्ति की बात करें तो ये अमीर खुसरो की लिखित पंक्ति है, विकल्प ए सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 33 की। सवाल नंबर 33 में कह रहे कि खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। ए कह रहा है कि पहेलियों का संकलन है, बी कह रहा है कहामुकरियों का संकलन है, सी कह रहा है कि फारसी हिंदी शब्दकोश है, और डी कह रहा है कि मनोरंजक परक रचना है। तो यदि हम खुसरो की खालिक बारी की बात करें तो यह जो है हिंदी फारसी हिंदी शब्दकोश है, तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 34 में करें किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आनंद कुमार गोस्वामी, सी शिव प्रसाद सिंह, और डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक जो है वो आनंद कुमार गोस्वामी स्वामी ने माना है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 35। 35 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 35 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य से अधिक हैं, इतिहास में एकदम नहीं है। तो 35 का उत्तर बताना है। ए मुनिजन विजय, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी करें कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये जो बात है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, विकल्प सी उत्तर 35 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 36 पर आते हैं। 36 नंबर सवाल में करें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ए हमीर रासो, बी कृति कृति कौमुदी, सी कृति पताका, और डी कृति लता। तो 36 का उत्तर आपको बताना है किसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हमीर रासो हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। 37 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि दब सहाय प्रयास को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ए बररुचि, बी देवसेन, सी पुष्पदंत, और डी माइल धवल ने। तो आपको बताना है कि इस रचना को गाथा या साहित्य की प्रकृति में जो है किसने रूपांतरित किया। तो रूपांतरित किया था माइल धवन ने, विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 38 पर आते हैं। 38 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बुद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी रामविलास शर्मा। तो आपको 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। 39 नंबर सवाल पर आते हैं। 39 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा युग्म संगत है? ए बीसल देव रासो नरपतनाल, खुमार रासो जगनिक, विजयपाल रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो दलपत विजय। तो कौन सा जो है वो सुमेलित है, ये आपको बताना है सवाल नंबर 39 में। तो 39 की बात करें कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो जो संगत है, तो बीसल देवरासो जो है वो नरपतनाल की रचना है, विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 40। 40 नंबर सवाल में कह रहे कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ए गारसा दत्तासी, बी पंडित राम नारायण दूगढ़, और सी रामचंद्र शुक्ल, और डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।